आज जिस तिथि पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उस तिथि का नाम है अक्षय तृतीया, अर्थात इस दिन किए हुए शुभ कर्म का जो फल होता है वो अक्षय माना जाता है। वैसे तो हमारे देश के प्राचीन साहित्यों में, पुराण शास्त्रादि साहित्यों में इस दिन की विशेषता बताई गई है। हम 4 युगों को मानते हैं, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। ये चारों युगों के नाम वैराग्य शिरोमणि अन्नम प्रभुदेव ने अपने वचन में उसका संकेत भी किया है। ये जो पहला जो कृतयुग हम मानते हैं, कृतयुग का शुभारंभ आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ था। युगारंभ का शुभ दिवस माना जाता है। इतना ही नहीं, मां गंगा भूमि में जो अवतार इसका हुआ, वो अवतार का दिन भी आज अक्षय तृतीया ही मानी जाती है। आज इसी के दिन गंगा भूलोक में अवतरित हो गई थी। अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। जब पांडव लोग वनवास में रहे, उनको स्वतः की भोजन और अतिथियों की भोजन की व्यवस्था के लिए भगवान सूर्य नारायण उनको अक्षय पात्र दिया था। वो आज ही का दिन माना जाता है। और कौरवों की सभा में द्रौपदी का जो चीर हरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी के प्रार्थना के अनुसार भगवान कृष्ण जो वस्त्रावतार लेकर के अक्षय आंबर का दान दिया था, एक प्रकार द्रौपदी के मान रक्षा के साथ साथ संपूर्ण स्त्री समाज की लज्जा रक्षा करने की जो संकेत भगवान ने दिया था, वो आज ही का दिन माना जाता है। महर्षि व्यास ने बहुत बड़ा महाभारत ग्रंथ जब लिखने बैठा था, उस समय उनको लिखने की सहायता के लिए गणपति जी अपने दांत तोड़कर उसी को लेखनी द्वारा महाभारत का लिखने का शुभारंभ जो है आज ही के दिन किया था। और कुबेर को सर्व संपत्ति के अधिपति का जो स्थान जो था वो आज ही के दिन में रहा था। ऐसे तो अनगिनत संबंध इस स्थिति का, लेकिन हमारे लिए दो दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी सूचक ने बताया, सनातन वीरशैव धर्म के संस्थापक 5 जगतगुरु माने जाते पंचाचार्य, उनमें केदारपीठ के जगतगुरु एको रामाराध्य जी आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के भीमनाथ लिंग से प्रकट होकर वैराग्य सिंहासन पर उन्होंने उपदेश किया था। और आज ही के दिन महात्मा बसवेश्वर का भी जन्म हुआ था। इसलिए समन्वय दृष्टि से वीरशैव या वीरशैव लिंगायत धर्म के लिए शिव परम आद्य माना जाता है। उनके घरों में शिवाचार्य आते हैं और बसवादी शिवशरण भी आते हैं। शिव का, शिवाचार्यों का और शिवशरणों का उपदेश और उनका जीवन का अनुकरण करना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आज विशेष रूप से
जो पंचाचार्य हो गए, पंचाचार्यों ने इस प्रपंच के लिए 5 सूत्रों का उपदेश किया। वैसे तो महात्मा बसवेश्वर हजारों वचन लिखे हैं, यद्यपि सारे वचन मूल कन्नड़ में होने पर भी अभी विद्वानों के सहायता से संस्कृत में अनुवाद हुआ है, मराठी में अनुवाद हुआ है, तेलुगु भाषा में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार सभी प्रांत के भक्तों को अपनी अपनी भाषा में आचार्यों का, संतों का विचार सीधे सीधे समझने के लिए अनुवाद कार्य हो रहा है, अभी होते हुए रहेंगे। जगत गुरु पंचाचार्यों ने 5 सूत्रों का उपदेश किया और महात्मा बसवेश्वर 7 सूत्रों का उपदेश किया। वैसे तो महात्मा बसवेश्वर के बारे में अलग अलग ढंग से बहुत विचार हो सकते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण आज उनके 5 सूत्रों, 7 सूत्रों के बारे में और उनके उपदेश के कुछ महत्व के बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पंचाचार्यों के 5 सूत्र है, पटवीड़ी, वृष्टि, लंबन, मुक्तारुच्च और पंचवर्ण। शायद सुनने वालों को सब नया लगता है, क्योंकि आप लोग सभी कभी सुने नहीं होंगे पंच सूत्रों के बारे में। तो पटवीड़ी सूत्र जो है रंभापुरी पीठ का है। पटवीड़ी का अर्थ होता है पद विधि, अर्थात परम पद को प्राप्त करने के लिए किस विधि के द्वारा हमको प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें, सारी बातें, अर्थात जैसे गुरु को शरणागत हो करके उनसे दीक्षा लेने के बाद में साधना करके व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस विषय को महात्मा बसवेश्वर एक वचन में कहा है, मडिकेय ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ಶಿವ ಪಥವ ನರಿವಡೆ ಗುರು ಪಥವೇ ಮೊದಲು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನ್ನು ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ संगवे ಮೊದಲು। यद्यपि कन्नड़ में उसका अर्थ हम थोड़ा सा बताएंगे। मडिकेय ಮಾಡುವಡೆ मण्डे ಮೊದಲು, जब मिट्टी का घड़ा निर्माण करना होगा तो पहले मिट्टी को लेना पड़ता है, मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता। मडिकेय ಮಾಡುವಡೆ मण्डे ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು। मन्नों का अर्थ होता है सुअर। यदि आप किसी आभूषण को निर्माण करना होगा तो पहले आपको सोने को खरीदना पड़ेगा। उसी प्रकार शिव पथव नरिवडे गुरु पथवे ಮೊದಲು। यदि परब्रह्म परमात्मा शिव तत्व को, लिंग तत्व को यदि जानना चाहेंगे, पहले उसको जानने वाले गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। उनसे दीक्षा लेने के बाद उनके दर्शित मार्ग पर आप जाएंगे, तब आप परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। ये बसवेश्वर का वचन का तात्पर्य है। पटवीड़ी सूत्र में इसी को बताया गया है। पहले पद अर्थात परम पद को प्राप्त करना होगा तो आपको गुरु के पद में शरणागत होकर के उसको पाना है। ये पटवीड़ी सूत्र का अर्थ है। दूसरा सूत्र है उज्जैन पीठ का वृष्टि सूत्र। वृष्टि का अर्थ है वर्षा, बारिश। इस संसार में आने वाले 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु के बारे में बताते शास्त्रों में, ये सभी जीव पहले पानी से आते हैं, वो पानी के द्वारा हर एक योनि में चले जाते हैं। इस प्रकार वृष्टि ही जीव प्रवाहिका,
बारिश के द्वारा सभी जीव संसार में आते हैं, अनेक अनेक योनियों में जाते हैं। ऐसे जो विचार, जीवों का जो विचार है, ये उल्टे की सूत्र के द्वारा बताया गया। आज जिसका हम जयंती मानते हैं, एक और अमरत, उनका सूत्र है लंबन सूत्र। लंबा अर्थ होता है जो सबसे ऊंचा। संसार में पंच महाभूतों से भी ऊंची वस्तु केवल परब्रह्म परमात्मा ही है, लिंग तत्व है। इसको बसवेश्वर अपने एक वचन में कहा, सुंदर ढंग से कहा है, जगत अगला मुगिल अगला मिगे अगला निम्म अगला पातावान दत्त निम्म श्री चरण श्रीगिरी अदत्त निम्म श्री मुकुटा अगम्य अगोचर अप्रमाण लिंगवे यन्न करस्थलಕ್ಕೆ ಬಂದು चूकादिरಯ್ಯ। महात्मा बसवेश्वर अपने हाथ में ईटलिंग रख करके उसके महत्व ढूंढ रहे हैं। हमारे हाथ में दिखाई देने वाला जो लिंग है, इसको इष्टलिंग कहा जाता है। देखने के लिए गात्र में छोटा है, लेकिन इसकी महिमा जो है जगत अगला, संपूर्ण विश्व इसकी व्याप्ति में इसमें आता है। मुगिल अगला, आकाश से भी व्यापक है, पाताल से भी नीचे इसके पाद है, और स्वर्गादि लोगों के ऊपर उसका मस्तक है। इसी को वेदों में अत्यतिष्ठ दशांगुल, सबको व्याप करके बाद में 10 अंगुल ऊंचा जो बताते हैं भगवान शिव के लिंग तत्व के बारे में। इसी को लंबन सूत्र के द्वारा भगवान शिव के परम तत्व को एक और हमारा विजय ने हमें दिया है। उसके बाद सूत्र आता है मुक्तागुच्छ। ये जो सारी जो सृष्टि है 36 तत्वों के गुच्छ है। जैसे आप लोग पुष्प गुच्छ बनाते हैं, वैसे भगवान ने भूम्यादि शिव पर्यंत जो 36 तत्व है, ये 36 तत्वों का जो गुच्छ है, जो समूह है, वो सारी सृष्टि है। ये पंच मुक्तागुच्छ सूत्र के द्वारा श्रीशैल पेट के जगत के बारे में बताया। और पंचवर्ण महासूत्र जो काशी पेट का है, शिवैव आत्मा, अर्थात जिसको हम लोग जीव बोलते हैं, वो जीव ने साक्षात शिव ही है। ऐसे सभी जीवों को शिवस्वरूप बता करके शिवस्वरूप बताने वाला जो सूत्र है, वो पंचवर्ण महासूत्र है। इस प्रकार जगत गुरु पंचाचार्यों ने जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, बंध मोक्ष के बारे में, बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति पाने के लिए किस विधि से चलना चाहिए, ये सारी बातें एक एक सूत्र के द्वारा जगत गुरु पंचाचार्य ने संपूर्ण जग को दिया। अब हम आएंगे महात्मा बसवेश्वर के पास। महात्मा बसवेश्वर हजारों वचन लिखे कन्नड़ में। उनका एक एक वचन संपूर्ण बातें उसमें बता देते हैं। एक वचन को समझने के लिए दूसरे वचन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वचन पूर्ण रूपेण प्रतिपाद्य विषय को उसमें प्रतिपादन करते हैं। तो महात्मा बसवेश्वर ने इस संसार में आने के बाद सभी जीवों को शुद्ध होना पड़ता, बाद में भगवान की तरफ जाना पड़ता है। शुद्धि दो प्रकार की, एक अंतःकरण शुद्धि, एक बहिरंग शुद्धि, अंतरंग और बहिरंग। जब तक आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध नहीं होते, तब तक आपको भगवान के पास जा ही नहीं सकते और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वेद, आगम, उपनिषद सर्व शास्त्रों में बताए गए सभी बातों को क्रोडीकरण करके 7 सूत्रों में 7 बातों में बताया। अत्यंत महत्व की बात है।
वचन है कड़बेड़ा, कोलबेड़ा, कुशिय नुडियलु ಬೇಡ, ಮುನಿಯ ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪರಿ. देखिए बातें बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कितना उसमें अर्थ गर्भित है. बसवेश्वर के 7 सूत्रों को, उनके 1000 बातों को अब बगल में रखो, लेकिन एक वचन में उन्होंने जो 7 बातें कही हैं, उन 7 बातों को अनुकरण करने के लिए किसी जाति पात का कोई संबंध नहीं है. विश्व में रहने वाला संपूर्ण मानव जाति यदि अपने को शुद्ध करना चाहता है, अपने को पवित्र करना चाहता है, इन 7 बातों को ठीक से समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए. हम लोग समझते हैं, बहुत खूब समझते हैं, उसको दूसरों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग प्रतिपादन भी करते हैं. समझना, दूसरों को समझाना, समझना, दूसरों को समझाना, इसी में सारा जीवन बीत जाता है. लेकिन एक एक बात को अपने जीवन में उतारने के लिए किसी के पास समय नहीं रहता. फिर भी कोशिश तो अवश्य करना चाह रहे व्यक्ति को. कहते हैं कड़बेड़ा, चोरी नहीं करना चाहिए, पहला उनका सूत्र है. मनुष्य के ये स्वभाव होता है, किसी के वस्तु को चुराने में उनको बहुत आनंद मिलता है. उसका फल क्या होता है उसके बारे में विचार नहीं करता आदमी. उपनिषदों में ये बात आई है, मां गुदा कस्य धनम, दूसरे के द्वारा कष्ट से अर्जित संपत्ति को तुम मांग करके ले सकते, लेकिन चोरी करके नहीं ले सकते. कड़बेड़ा, चोरी नहीं करना, पहली बात. दूसरी बात है कोलबेड़ा, अर्थात किसी भी प्राणी की हिंसा मत कर. संसार में आए हुए सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार भगवान ने दिया है, लेकिन हम लोग, कुछ लोग, वैसे तो मनुष्य में, प्राणियों को हम छोड़ देंगे, मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है, मनुष्य का शरीर जो बना हुआ है, ये मनुष्य का शरीर जो शाकाहार के लिए योग्य माना जाता है विज्ञानियों के अनुसार. तो कहते हैं जो प्राणी जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी होता है, और जो प्राणी होठों से पानी पीता है वो सस्याहारी होता है. जैसे गाय भैंस आप देख लीजिए, होठों से पानी पीते हैं. बिल्ली, कुत्ता, वाघ, सिंह जीभ से चाट करके पानी पीते हैं. प्रकृति में जितने भी प्राणी जीभ से चाट करके पानी पीते वो मांसाहारी होते हैं, और होठ लगा करके जो पानी पीते हैं वो सभी सस्याहारी होते हैं. लेकिन मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी है, होठ से पानी पीता है और मांसाहारी वो करता है. अभी हम लोगों को जो महामारी का हम लोग अनुभव कर रहे हैं, चाइना देश में ऐसे एक भी प्राणी नहीं बचता उनको खाने के लिए. छिपकली भी खाते हैं,
सांप भी खाते हैं। उनके बाजार का कभी कभी आप लोगों को माध्यम में देखने को मिलता है, जैसे बची आप लोग तल करके रखते हुए सभी प्राणियों को रखा जाता है। इस प्रकार विरुद्ध आहार सेवन करने के कारण ये वैराग्य निर्माण हुआ, ऐसे भी लोग बोलते हैं, क्या सच मालूम नहीं है। लेकिन जीने वाले प्राणियों को मार मार करके जो उनकी हत्या करके गिर जाता है, इसलिए बसवेश्वर कहते हैं प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए। दयविಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಯ್ಯ, ದಯವಿರಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म का अवलंबन करता ही है। अधार्मिक व्यक्ति कोई भी नहीं, अपने इष्ट के अनुसार किसी न किसी धर्म का अवलंबन करता। उसके बारे में हमको कहना किसी धर्म का हो सकते हैं, लेकिन धर्म किसे कहा जाता है? प्राणियों के प्रति जिसके मन में दया नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಯ್ಯ, ದಯವಿರಬೇಕು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ। प्रत्येक जीव के प्रति आपके मन में दया भाव होना चाहिए। इसलिए त्वलबेड़ा अर्थात हिंसा मत करो। तीसरी बात है हुसिय नुडियलु बेड़ा, असत्य मत बोलो। वैसे तो हमारा देश का राष्ट्र का ध्येय के सत्यमेव जयते, अर्थात हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है हम किसी भी प्रसंग में असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे करके हम लोग प्रतिज्ञा किया है। सत्य सबसे बड़ा धर्म माना जाता। सत्य मूलानि धर्माणि सत्यान नास्ति परम तपः, सत्य में लोकान जयति सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। सभी धर्मों का मूल सत्य है। आप असत्य बोल करके सभी तीर्थों में स्नान करो, लेकिन आपको पुण्य नहीं मिलता। असत्य बोलते बोलते जब तब करो, आपका जब तक तो कोई फल नहीं मिलता। इसलिए उसी नुडियलु बेड़ा अर्थात असत्य का वचन कभी मत बोलना। आगे बोलते हैं मुनिय बेड़ा, किसी के ऊपर क्रोध मत करो। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ध्यान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। एक संस्कृत सुभाषित का कहता है काम क्रोध लोभ मोह, ये जो अरिषड्वर जिसको हम कहते हैं, ये तुम्हारे ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करते हैं। इसलिए कहा जाता है किसी के ऊपर क्रोध मत करो। मुनिय बेड़ा, अन्यरिगे असह्य पड़बेड़ा, किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा करके मत समझो। असह्य अगौरव में मत करना। तुमको किसी को गौरव देना हो तो दो, नहीं तो चुपचाप बैठो। अगौरव काम करने का मत करना, अगौरव नहीं करने का। अन्यरिगे असह्य पड़बेड़ा। आगे बोलते तन्न बंडिसबेड़ा, अपने बड़प्पन आप खुद मत करो। तुम्हारी बड़ाई दूसरा करे अच्छी बात है, लेकिन खुद अपने बड़प्पन आप करते रहेंगे
आपका सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। धर्म क्षरति कीर्तना, ये नियम है। अच्छे काम करके करके आपके जो पुण्य कमाए रहते हैं ना, अच्छे काम करने से पुण्य मिलता है। मैंने इतना अच्छा काम किया, उतना अच्छा काम किया, ऐसे आप अपना बड़प्पन बताते जाएंगे, आपका जो पुण्य जो सारा क्षीण हो जाता है। धर्म क्षरति कीर्तना। हाँ, यदि तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने यदि पाप कर्म घट गया हो, उसको तुम दूसरे के सामने बताओ, मैंने ऐसा पाप किया, मैंने ऐसा पाप किया, वो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा पाप बोलने से तुम्हारा पाप कट जाता है। लेकिन आदमी इतना होशियार है कि वह पुण्य को बोलता जाता है, पापों को छिपा के रखता है। इसलिए तन्न गण्य समेड़ा, आगे बोलते इदिरु अड़ियलु बेड़ा, दूसरों की निंदा मत कर। निंदा के जैसा पाप दूसरा नहीं है। हिंदी कवि कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि तुमको शुद्ध होना होगा, तुम्हारे यदि कोई निंदा करने वाला हो, अपने बगल में उनको घर बना करके दे दो, रोज निंदा करके तुमको शुद्ध कर देगा। जो तुम रोज गंगा स्नान करके जप तप करके जो शुद्ध नहीं हो सकते, दूसरे निंदा करके करके तुम्हारा पाप तो नष्ट कर सकता है। इधर हड़े न बेड़ा, दूसरों की निंदा मत करना। इदे अंतरंगद शुद्धि, इदे बहिरंगद शुद्धि, इदे ब्रह्म कूडल संगम देवरनु बलिसुव परि। देखिए, छोटे छोटे 7 बातें हैं। ये 7 बातें संपूर्ण शास्त्रों का सार इसमें हमको देखने को मिलता है। इसलिए संत लोग अत्यंत दयालु होते हैं। सामान्य जनता को सारे शास्त्रों को पढ़ना संभव नहीं, वेदागमों का अध्ययन करना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन उनका जो निचोड़ होता है, जो सार होता है, उस सारों को उनको समझने जैसे भाषा में देने से आदमी बहुत सुधर सकता है। इसलिए महात्मा बसवेश्वर का जो सप्त सूत्र है, ये संपूर्ण मानव समाज के सभी लोगों को अत्यंत अनुकरणीय है। तभी हम लोग उनका जो जयंती मनाते हैं, बहुत धूमधाम से उत्सव करते हैं और कुछ भी करते हैं, उसके लिए मना नहीं करो, उत्साह से करो। लेकिन उनके जयंती का आचरण करने का उद्देश्य होना चाहिए, उन्होंने जो उपदेश समाज के लिए दिया है उसका पालन करना चाहिए, निष्ठे से पालन करना चाहिए। महात्मा बसवेश्वर का जीवन के एक प्रकार हमको समझना है। उनके जीवन में एक ऐसी बात है, असंग्रह, अर्थात संग्रह करके कल के लिए, परसों के लिए, 10 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए रखना का हमारा जो स्वभाव है, उसके बारे में वो कहते हैं, पहले दूसरे के वस्तु मत लेना और कष्टार्जित संपत्ति को छिपा के नहीं रखना, संग्रह नहीं करना। उनका एक वचन है, अन्न तोड़बंद गुड़, वस्त्र तोड़बंद एड़ेय, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೊಂದು ವರೆಯ, ಇಂದಿಂಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಎಂದನಾದೊಡೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। अन्नदೊಳಗೊಂದು गुड़, अर्थात कल के आहार के लिए एक अन्न का कण मैं यदि संग्रह करके रखता हूं, आपका
शपथ है, मैं नहीं रख सकता। वस्त्र जोड़ोबन जड़ेया, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते, इसमें अनेक धागे होते हैं। कल के लिए वस्त्र में से एक धागा भी मैं छिपा के रखता हूं तो आपका शपथ में नहीं रख सकता। और आभरण के लिए सोना भी मैं संग्रह नहीं कर सकता, ऐसे उन्होंने वचन में बोला। शायद उनको परीक्षा करने के लिए एक प्रसंग उनके प्रसंग में आता है, और अपने धर्मपत्नी को सुंदर सोने का बनवा के दिया है। एक बार रात में एक चोर आता है। चोर कैसे आता है? एक जंगम के वेश में आता है, क्योंकि महात्मा बसवेश्वर जंगम प्रेमी थे। गुरु, लिंग और जंगम उनके आराध्य है। जंगम के भोजन खिलाए बिना बसवेश्वर कभी खाना नहीं खाता। लिंग मुखम वही जंगम, लिंग की पूजा कर सकते हैं, अलंकार से उसको वैभव दिखा सकते हैं, लेकिन लिंग को एक भोजन खिलाना होगा। उसको कैसे खिलाएंगे? लिंग तो खाता नहीं। इसलिए जंगम मुखम, लिंग मुखम वही जंगम। एक जंगम को खिलाने से लिंग तृप्त हो जाता है। शिवयोगिनी संतृप्ते तृप्तो भवति शंकरः ततृप्त्या तन्मयम् विश्वं तृप्तिरेति चराचरम्। श्री सिद्धांत शिखामणि में ये बात आती है। एक योगी ज्ञानी महापुरुष को या भूखे मर रहे किसी प्राणी को, जैसे एकनाथ महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वर यात्रा कर रहा था। पवित्र शुद्ध गंगा जल रामेश्वर को अभिषेक करना था। रामेश्वर पहुंचा, अभी थोड़े समय के बाद मंदिर पहुंच सकता था। उस समय वहां एक घटना घटती है। एक गधा जो है बिना पानी का तड़प तड़प करके मर रहा था। इस दृश्य को एकनाथ ने देखा। अपने भगवान को चढ़ाने के लिए जो जल ले जाता था उसी को गधे को पिलाया। वो तृप्त होकर के, जीवित होकर के कूदते गया। उनके साथ आए तो कह रहे थे, अरे तुम्हारा पानी कहां है? रामेश्वर अभिषेक कर, उनका हमने अभिषेक कर दिया। अर्थात प्रत्येक जीव में भगवान का निवास रहता ही है। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं रचयेत् प्राज्ञः ददेवेश्वर पूजन। किसी भी प्राणी को यदि तृप्त करते तो वही ईश्वर की पूजा होती है। सिर्फ पूजा लिंग की करना, लिंग को तृप्त करना हो तो जंगम को आराधना करना पड़ता है। इसलिए जंगम के ऊपर बहुत भक्ति बसवेश्वर की थी। चोर ने जंगम के वेश में आया। दोनों सो रहे गाढ़ निद्रा में, जा करके सोने का हार को हाथ ला करके जैसे खींच करके भाग रहा था। पत्नी जाग गई, चोर 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 बोलने लगे। महात्मा बसवेश्वर उठा, उनके सेवकों को उनको पकड़ लिया। कामी का वेशभूषा है, गले में इतना बड़ा शिवलिंग बांधा है, कपाल पर भस्म है। उसको देखते बसवेश्वर के मन में चोर ये भावना ही नहीं आई। तो जाकर के उसको नमस्कार किया। हे पूर्ण संगम देवा, मैंने गलती किया, इसलिए मुझे सुधारने के लिए आपको चोर रूप में आना पड़ा। मैंने बोला था अन्न दोड़गन दोगुणा वस्त्र दोड़गन दिड़या अन्य दोड़गन धोरेया इंदिंगे नाड़िंगे ಎಂದೆನ ದೊಡೆ निम्बाड़े निम्ब प्रवचनाने। अर्थात अन्न का कण भी मैं संग्रह नहीं करता, वस्त्र का एक दाना भी नहीं संग्रह करता और सोना भी नहीं संग्रह करता। ऐसे मैंने तो बोला था,
लेकिन पत्नी की इच्छा के कारण मुझे हार बना के देना पड़ा, इसलिए चोर हुआ नहीं, चोर खुद मैं हूं, ऐसे बसवेश्वर जो है अपने गलती को मान करके उसको चोर को जंगम समझ। वो बोला महाराज मैं जंगम नहीं, मैं तो चोर हूं। बोलते ऐसा आप चोर नहीं होगा, गले में लिंग है। वो मतलब मैं पत्थर बांध के लाया हूं, लेकिन पत्थर है तो लिंग भी हो गया था। लेकिन बसवेश्वर की इस भक्ति भावना से चोर भी संत बन गया। तो असंग्रह करने का जो विचार भगवान बसवेश्वर ने जो बोला है, आजकल हमारे लोगों में धन प्रवृत्ति लोग इतने बढ़ गई है। अभी कोरोना का प्रसंग आप लोगों को कितने जानकारी आपको मिलता ही है, आप लोग माध्यम भी बोलते हैं। सी विटामिन के लिए नींबू प्रत्येक खाना चाहिए, ऐसे जैसे डॉक्टरों ने बोला। तुरंत बाजार में नींबू महंगा हो गए। स्टॉक रहते हुए भी उसको महंगा बेचने का, अर्थात पैसा ज्यादा कमाने का। इंजेक्शन छिपा के रखना, पैसा ज्यादा मांगना, 10-10, 20-20 हजार मांग करके पैसा खा रहे हैं। बेड छिपा के रख करके पैसा मांग रहे हैं। शव संस्कार के लिए एम्बुलेंस के लिए 10-10, 20-20 हजार मांग रहे हैं। शव जलाने के लिए जाएंगे तो लकड़ी महंगा हो गई। अर्थात इस विकार परिस्थिति में सब लोग पैसा, बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, और ये लोग उनके द्वारा पैसा कमा करके ये लोग कहां जाएंगे। इसलिए संग्रह करने की जो बुद्धि है, ठीक है थोड़ा बहुत संग्रह करो बाल बच्चे के लिए, उसकी बात नहीं है, लेकिन ऐसे प्रसंग में रोगियों के ऊपर, मरने वाले व्यक्तियों के ऊपर पैसा कमा करके क्या करेंगे। इसलिए बसवेश्वर का कहना असंग्रह, संग्रह करने की भावना से बहुत बड़े अधर्म संसार में होते हैं। इसलिए बसवेश्वर का एक और एक वचन है, बसवेश्वर का जो भावना है पूरा अपने शरीर में सबको देखना चाहते हैं। शरीर के बाहर कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। शरीर मंदिर है। एक वचन में बसवेश्वर बोलता है, यन्न काल गुणे क्रम्बा देहवे देगुना ಶಿರವೇ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕಳಸವಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ। कृष्ण ने आकर के बसवेश्वर से बोला होगा, चलो हम लोगों को यात्रा करने के लिए जाना है, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करना है, शक्तिपीठों की यात्रा करना है, तीर्थों में स्नान करना है। बसवेश्वर बोलते हैं उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ। इसमें दो अर्थ है। उಳ್ಳವರು अर्थात जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, वो जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, खर्चा करके आ सकते हैं। ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ। ये गरीब, देखिए वो मंत्री है, विजय राजा के अर्थ मंत्री रहे, सारा दोष उनके हाथ में था, फिर भी वो बोलता है मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आ नहीं सकता। फिर तीर्थ यात्रा कैसे करोगे? वो बोलते हैं काल गणे खंबा, मेरा जो पैर है एक मंदिर का खंबा, देहवे देगुना, मेरा शरीर देवालय है, शिरवे वन्न कलशवैया, मेरा जो मस्तक है ये सोने का कलश है, मंदिर का कलश है। देहो देवालय प्रोक्ता,
अर्थात शरीर ही देवालय मानो। प्रत्येक व्यक्ति शरीर पर इष्टलिंग धारणा करो और उसी इष्टलिंग को प्राणलिंग भावलिंग के अंतरंग में आराधना करके कैलाश को जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काय ही कैलाश हो जाता है। बहुत से लोग बसवेश्वर के वचन में कायकवे कैलासा कायकवे कैलासा वचन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये वचन बसवेश्वर का नहीं है। कायकवे कैलासा ये वचन आयुध के मारैया का वचन है। कर्नाटक सरकार के द्वारा डॉक्टर एम कलबुर्गी, जो बहुत बड़े कन्नड़ साहित्य के विद्वान रहे, उन्होंने संपादन किया है। समग्र वचन संपुट अनेक भागों में छपा है। उसमें समग्र वचन संपुट जो छठा भाग है, सावा खंड, उसमें 1117वां जो वचन है, ये आयुध की मारैया का वचन है। हम वहीं से प्रिंट लाए हैं। इसमें लिखते हैं, मारैया लिखता है, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಡೆ ಗುರು ದರ್ಶನವಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಜಂಗಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅಂದು ಹರಿಯಬೇಕು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಾಗಿತ್ತಾರದು ಕಾಯಕದೊಳಗು. आयुध के मारा एक बहुत बड़ा कायक योगी था। कायक का अर्थ होता है उद्योग। अपने जीवन जगने के लिए कुछ न कुछ उद्योग करना चाहिए। वीरशैव लिंगायत धर्म में उद्योग के लिए ज्यादा महत्व दिया गया है। सबको अपने अपने उद्योग करके ही खाना चाहिए। कहते हैं, कायकदल्लि निरतनादಡೆ गुरु दर्शनवनादडू मरेयबेಕು. धर्मशास्त्र कहता है, यदि आप गुरु जिस गांव में रहते, उस गांव में तुम रहते हो, बसवेश्वर बोलता है, गुरु का दर्शन रोज करना होगा तो गुरु के गांव में रहना, नहीं तो उस गांव में नहीं रहना। लेकिन मारैया बोलता है, कायकदल्लि निरतनादಡೆ. यदि आप अपने उद्योग में व्यस्त है, एक दिन आपका गुरुदर्शन नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन कायक नहीं छोड़ना चाहिए. लिंग पूजा यादव मरेयबेಕು. इष्टलिंग पूजा रोज करना है, नित्य कर्म है, अवश्य करनी चाहिए. यदि कायक के वजह से एक दिन आपके लिंग पूजा छूट भी जाती है तो भी माफ होता है, कायक नहीं छोड़ना चाहिए. जंगम मुंदे निंदिद्दडू अंग हरियबेಕು. जंगम सामने आने को उनको पूजा करना चाहिए, श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए. यदि आप अपने कायक में निष्ठावान होकर कायक कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, जंगम सामने आने के बाद यदि आप नमस्कार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको कायक का तो उद्योग करते रहना चाहिए. इसलिए कहते हैं, कायकवे कैलासवाद कारण. कायक जो आपको कैलाश दिला देता है, इसलिए आपको कायक जो है जीवन में गुरु से भी श्रेष्ठ है, लिंग से भी श्रेष्ठ है, जंगम से भी श्रेष्ठ है. आप कायक करते रहेंगे, कैलाश जाने की जरूरत नहीं, आपका कायक ही कैलाश बन जाता है. कायकवे कैलासा. सब लोग अच्छी तरह सुनेगा. एक कायकवे कैलासा महात्मा बसवेश्वर का वचन नहीं है, ये आयुध के मारैया का वचन है. डॉक्टर एम कलबुर्गी ने इसका संपादन किया है. कर्नाटक सरकार के द्वारा मुद्रित ग्रंथ है. वचन संपुट 6 में 1170वां वचन जो है, कोई भी आज को देख सकता है.
फिर बसवण्ण ने क्या कहा? बसवण्ण कायकवे कैलास नहीं बोला, बसवण्ण बोलते कायवे कैलास। देखिए कायवे कैलास उनका वचन है। शरण निद्र गैरडे जपकाणु, शरण लग्न कुಳಿತಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿರು, ಶರಣ ನಡೆದುವೆ ಪಾವನ ಕಾಣಿರು, ಶರಣ ನುಡಿದುವೆ ಶಿವತತ್ವ ಕಾಣಿರು, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣದ ಕಾಯವೇ कैलास ಕಾಣಿರು। महात्मा बसवेश्वर का वचन जो है 873वां वचन है। अनेक भाषा में अनुवाद हुआ है, मराठी में भी इसका अनुवाद हुआ है, संस्कृत में अनुवाद है, इसको आप लोग देख सकते हो। कर्नाटक सरकार के द्वारा MM कलबुर्गी द्वारा संपादित वचन संपुटा पहला 873वां जो वचन है, इसमें महात्मा बसवेश्वर कायकवे कैलास नहीं कहा है, कायवे कैलास कहा है। इसको कहने का महत्व होता है कि वीरशैव लिंगायत धर्म में इष्टलिंग को हम धारण करते हैं, लेकिन इसके ऊपर निष्ठा ज्यादा न रख करके इधर उधर घूमते रहते हैं। हमने कई बार बताया है इष्टलिंगधारी लोगों को क्या तीर्थ यात्रा करनी नहीं चाहिए, देश पर्यटन नहीं करना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए यात्रा नहीं है, आप अपने इष्टलिंग पूजा करने के लिए यात्रा कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ करके जो लिंग पूजा करते हैं उससे जो फल मिलता है, उससे अधिक फल आपको किसी नदी किनारे बैठ करने से, पर्वत शिखर पर बैठ के करने से, किसी तीर्थ क्षेत्र में बैठ के करने से, या अपने गुरु के मठ में जाकर करने से तो अधिक फल आपको मिलता है। इसलिए इष्टलिंगधारी को तीर्थ यात्रा करो, लेकिन तीर्थ यात्रा करते समय बहुत से लोग इष्टलिंग को घर में रखे जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमको रेल में, प्लेन में, गाड़ी में जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा धर्म के लोग होते हैं, इसे छुआछूत होगा, हमारा इष्टलिंग अपवित्र हो जाएगा, इसलिए हम इसको घर में छोड़ के जाते हैं। लिंग अपवित्र होता है, उसको लिंग क्यों कहेंगे? ऋग्वेद में पवित्रंते विदतम ब्रह्मणस्पते, ऋग्वेद में इष्टलिंग को पवित्र ऐसा कहा है। तत्संपर्क का तनुसूचि, जिसके धारण करने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। यदि इष्टलिंगधारी भक्त को किसी जाति के व्यक्ति स्पर्श करने पर लिंगधारी अशुद्ध नहीं होता, वो फिर शुद्ध हो जाता है। इसलिए बसवेश्वर का कहना कायवे कैलास कहने का उद्देश्य है तुम अपने काय पर इष्टलिंग को हमेशा रखो। कहीं भी जाना होगा तो तुम्हारा कैलाश तुम साथ ले जाओ, तुम्हारा काय कैलाश है। कैलाश किसको कहते हैं? जिस जहां पर भगवान शिव का नित्य निवास हो, वही कैलाश है। तो वीरशैव के शरीर पर इष्टलिंग सदा सदा रहता है। माता के गर्भ में 8 महीने का शिशु जब होता है उसी समय लिंग बांधा जाता है, और मरने के बाद भूगर्भ में जाते समय भी लिंग के साथ भेजा जाता है। इस प्रकार जन्म से लेकर के मरे पर्यंत जिस व्यक्ति के शरीर पर शिवलिंग रहता है वही कैलाश है। इसलिए महात्मा बसवेश्वर का उद्देश्य है तुम अपने शरीर को कैलाश मानो, अर्थात इष्टलिंग को सदा धारण करो, उसके बाद बहुत कुछ कर सकते हो। इस प्रकार महात्मा बसवेश्वर के जीवन में बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन आप सब लोग बसवेश्वर के बारे में हमसे ज्यादा जानने वाले हैं। उनके वचनों को भी आप लोग पढ़ते हैं, पढ़िए। उनके सामाजिक विचारधारा को भी
आप अपने जीवन में उतारिए। बसवेश्वर किसी के साथ वैर न करने को बोलता है, लेकिन हमारे समाज में परस्पर वैर बहुत बढ़ रहा है। इसलिए चाहे वीरशैव हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे वीरशैव लिंगायत हो, या और कितने भी जातियां हैं, हम सब एक हैं। लिंगधारी सदा शुचि। भगवान शिव ने ये संदेश दिया है, जो इष्टलिंग धारण करता है उसका जाति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, वो शिव स्वरूप हो जाता है।